हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और करने जा रहे हैं हम बहुत जबरदस्त तरीके से। बच्चों, ये जो क्लास है हम लेके आए हैं आपके लिए इस क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम बहुत दमदार तरीके से क्वांट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं क्वांट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। बच्चों, आपको हर क्वेश्चन का नीचे आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और मैं फटाफट मैच करूंगा, मैं खुद सॉल्व करूंगा एक एक क्वेश्चन को। ये एक तरह से आपके टॉप, इसको बोल सकते हैं टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 परसेंटेज बेस के हम शुरू कर रहे हैं। बच्चे, ये पूरे क्वेश्चन है परसेंटेज के, जिसमें हम परसेंटेज के टॉप 50 क्वेश्चनों को लेके आए हैं। जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट होने वाला है इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो चलो फिर बिल्कुल डिले ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दो, क्या वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब परफेक्ट है, सब तरह से परफेक्ट है। और करते हैं अपने सेशन की बहुत जबरदस्त शुरुआत। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो इफ x इज 80% ऑफ y, x जो है y का 80% है, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? x इज 80% ऑफ y, x y का 80% है। तो 0 से 0 x कितना हुआ बच्चा? x अपॉन वाई, सिंप्लीफाई कर ले 4/5। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लियर है? क्या कोई डाउट? इट इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना? देन फाइंड y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? y 5 4 का कितना परसेंट है? y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? y मतलब 5 5 4 का y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? x का कितना परसेंट है? क्या क्लैरिटी है? यस और नॉट? 25 5 जा 125, राइट आंसर हो गया 125। बताओ फटाफट यस और नॉट। भले ही आंसर लिखा था, लेकिन बच्चे मुझे कमेंट में आंसर कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे भी क्लैरिटी हो कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करिए फटाफट यस और नॉट। बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3 is what percent of 1/3? 2/3 is what percent of 1/3? 2/3 1/3 का कितना परसेंट है? आइए सॉल्व करते हैं। आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। 2/3 मैं चाहूंगा आप भी आंसर दीजिए। जितने स्मार्ट तरीके से आप आंसर देंगे उतने ही स्मार्ट तरीके से मजा आने वाला है क्वेश्चन को करने में बच्चों। बहुत ही बेहतरीन। 2/3 कितना परसेंट है 1/3 का? तो सर आप बोलते हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, ये तो अपने आप ही सॉल्व हो गया। जब 2/3 करेंगे राइट आंसर अपने आप आएगा। कमेंट करो बराबर यस और नॉट। क्लैरिटी है कि नहीं? क्या सबको क्लैरिटी है? एक बार फटाफट कमेंट कर दो। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? दैट इज 200%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या थर्ड क्वेश्चन की तरफ चला जाए बच्चा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं। 0.15% 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000 कितना होगा? है ना, ये जो बाई चांस लिखा है ये यहां मानिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो मैंने क्या बोला? 0.15%। तो 0.15 मतलब ये हो गया 33 1/3 हो गया और 10,000। तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट हुए, तो ये हो गया 1/3। बताइए यस और नॉट? कोई डाउट किसी को? बच्चा 0.15 का मतलब 0.15/100, 33 1/3 1/3 और 10,000 आपका ये है। 2 जीरो ये कैंसिल हुए, 15 से कैंसिल हुए 2 जीरो, 3 5 जा 15, राइट आंसर हो गया 5। कमेंट करो यस। जो बाहर की तरफ लिखा था वही आंसर हो गया। जो सबसे पहला साइड में सबसे डिफरेंट तरीके से कल्चर था। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चा हमारे साथ अभी लेट में जुड़े हैं, हम बच्चों ये प्योर परसेंटेज आपकी प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम परसेंटेज के बिल्कुल नए 100% न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जो प्योर एंड प्योर परसेंटेज प्रैक्टिस के बेस पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। आप मैं जो भी आंसर बच्चा मैं आपको इसके जब आंसर आपको मिलेंगे विद पीडीएफ, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% बच्चा कितना होता है 1/2। कमेंट करो यस और नॉट। इज इक्वल टू 30% ऑफ, 30% मतलब 3
कुछ भी कर सकते हैं आप, वैसे ये भी उड़ा सकते हैं, 3/10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस वाई, कमेंट करो क्या क्लैरिटी है, यस और नॉट, हाँ है ना। क्या बच्चा क्या क्लैरिटी है इसमें बताइए फटाफट। 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% मतलब 50/100, 1/2, 30% 3/10 x प्लस वाई। यहां तक आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसको सिंप्लीफाई कर दें और आसानी हो जाएगी। तो ये मिला 5x माइनस के 5y इक्वल टू 3x प्लस के 3y। तो बच्चे ये हो गया 2x इक्वल टू 8y, 2x इक्वल टू 8y। तो x अपॉन y इक्वल टू 4/1। y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y x का कितना परसेंट है, 1/4 का कितना परसेंट है, दिस 1/4 का 25% है। y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, अच्छा y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y मतलब 1/4 का कितना परसेंट है, दैट इज 25% है। कमेंट करिए फटाफट ऐसे, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, कमेंट करो। क्या क्लैरिटी है सबको, परफेक्ट चल रहा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम बच्चा, एक बार फटाफट कमेंट करिए। एक एक चीज में क्वालिटी आपको मिलेगी, एक एक जबरदस्त, और ये प्योर क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आपको अड्डा 247 के जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां मिल जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चा। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ b। मैं सॉल्व कर रहा हूं। 20% मतलब बच्चा कितना हो गया, 1/5 a प्लस बी। आगे आपको ही सॉल्व करना है, मैं केवल इतना सॉल्व कर रहा हूं। 50% मतलब 1/2 ऑफ b। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना। 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ b, 50% 1/2। फाइंड द वैल्यू 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 5b। क्रॉस कर लें तो 2a इक्वल टू 3b। तो a अपॉन b इक्वल टू 3/2। बोले फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस के b। a की वैल्यू बच्चा कितनी पुट कर रहे हैं, 3, और b की वैल्यू 2। तो वह 2 इंटू 3 प्लस के 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 6 2 8, दैट इज 1/2। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, बोले फटाफट यस और नॉट। क्लैरिटी है, 1/2 इज द राइट आंसर। तो बच्चा इसी तरह से हम ये जो परसेंटेज वाले चैप्टर है मैं ट्राई करूंगा। पूरे 50 क्वेश्चन है बच्चा, ये 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। अगर ये एक क्लास में होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक क्वेश्चन एक क्लास और ले आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन की सीरीज है। आ जाइए, किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लास के बाद भी बच्चा मैं आपके कमेंट के आंसर दे दूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा अब जो आंसर है अब आप खुद निकालें, मैं आपके बाद में आंसर दूंगा, पहले आप इसका आंसर खुद निकालें। 75% is added when 75 is added, 75 is a real number, 75 is added to 75% of a number। क्या प्यारा क्वेश्चन है। किसी नंबर के 75% में 75 ऐड कर दें, देन द आंसर इज दैट नंबर, वो नंबर खुद में आंसर है। देन फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। मैंने क्या बोला, कोई नंबर है x, 75% क्या होगा बच्चा, 3/4। मतलब अगर कोई नंबर x है उसके 3/4 में 75 ऐड कर दें तो ऑटोमेटिक वही नंबर रिसीव होता है। कमेंट करो फटाफट, इट इज क्लियर और नॉट। 3x/4 प्लस 75 इज इक्वल टू x। अगर इसको कैलकुलेट करें देन 75 इज इक्वल टू x माइनस 3x/4, 75 इज इक्वल टू x/4, देन x इज इक्वल टू 300। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। And then what is the 40% of that number? तो 300 का 40% क्या होगा, then 40% is equal to 120। कमेंट करो फटाफट yes or not। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट इज क्लियर और नॉट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या क्लैरिटी है बच्चों, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन करने हैं। 6 मतलब 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, और ये आपके सामने 6 क्वेश्चन है।
निकालिए आंसर, खुद करिए सोल्व। ठीक है, 40% ऑफ 4/5, आसान है क्वेश्चन, टिपिकल ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा, मिक्स मिलेंगे। 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 48। किसी नंबर का 40% के 4/5 का 3/5 जो है 48 है, तो उस नंबर का 1% क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने क्या क्या गिवन है, 20 होगा, 12 होगा, 10 होगा या 1 होगा। ठीक है बच्चा, क्या क्लैरिटी है? 40% ऑफ 4/5, तो आप बोलोगे 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4 इज 48, दैट इज, ये है कंडीशन, 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4 48। ठीक है बच्चा, जब आप सॉल्व करते बच्चों तो आपने देखा 4 से 4, 0 से 0 ऑफ ए नंबर, तो x नंबर ले लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 जा 48, तो 5 4 जा 20, 200 नंबर था वो, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 200। तो उस 200 का 1% कितना होगा? 1% का मतलब बच्चा कितना हो गया? 2। यस और नॉट? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कमेंट करो, क्या क्लैरिटी है? फटाफट कमेंट कर दो। 100% क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही मजेदार होने वाली है आपकी क्लास। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो चैप्टर तो हमने पढ़े। अब जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे होते हैं या जब हमने चैप्टर डिस्कस किए बच्चे, तब हम डिस्कस कर रहे थे उसके कंसेप्ट। यहां आप कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा आपको पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है ना, यहां तो रेसिपी है, सीधा रेसिपी बन रही है। पहले हम रेसिपी बनाना सिखाते हैं, या तो हम सीधा आपको खिला रहे हैं। आइए, 2 numbers are respectively 12 1/2% and 25% more than a third number। कितना प्यारा क्वेश्चन है। Then the first number as percentage of second number, फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है? खुद सॉल्व करिए इसको बच्चा, कितना प्यारे तरीके से सजाया हुआ। और देखो आप 2 नंबर है तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, और ये थर्ड नंबर है। 2 नंबर है, 12 1/2 बच्चा कितना होता है? 1/8। और ये कितना होता है? 25%, 1/4। 2 नंबर आर 1/8 एंड 1/4 आर मोर देन है, तो थर्ड नंबर। देखो अब यहां लॉजिक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने नहीं कराया है, मुझे याद है, लेकिन ऐसा मिलता जुलता कराइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 नंबर 12 1/2 1/8 एंड 25 4 मींस 1/4 मोर देन है। मोर देन का मतलब क्या हुआ? थर्ड नंबर से मोर देन का मतलब क्या हुआ? अगर आप थर्ड नंबर x मानते हैं तो पहला नंबर 12 1/2% मोर देन मानेंगे, प्लस करके मानेंगे। इसका मतलब मेन पॉइंट क्या हुआ? इसका मतलब मेन पॉइंट ये हुआ सर कि अगर कोई भी नंबर आपको एज्यूम करना है तो ऐसा एज्यूम करना होगा जिसका 1/8 और 1/4 दोनों इजीली सॉल्व किया जा सके। ऐसा नंबर नहीं एज्यूम करना होगा जिसका 1/8 और 1/4 ना सॉल्व हो सके। क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को? तो सर क्या माने? तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाले डिजिट के एलसीएम को ही वो दोनों नंबर मान लिया करो। यस और नॉट? सबसे बेस्ट मेथड होता है। ऐसी कंडीशन में नीचे वाले डिजिट के एलसीएम को ही वो नंबर एज्यूम कर लीजिए। अब हमने मान ला वो नंबर 8 है, देखिए कैसे होगा। तो इसने कहा फर्स्ट नंबर जो है 12 1/2 मतलब 1/8% 8 है, तो ये हो गया 9। हाँ या ना? बताओ फटाफट, क्या क्लैरिटी है? और सेकंड नंबर कितना हुआ? 25% मोर देन, 25% मतलब 1/4 मतलब कितना हो गया? 10। देन इन्हें कहा थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट है? सर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 90% है। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट, बोलिए फटाफट। क्या क्लैरिटी है? एक बार फटाफट कमेंट कर दो बच्चा। बहुत जबरदस्त तरीके से 8 क्वेश्चन हमने निपटा लिए हैं और आप समझ सकते हो एक एक क्वेश्चन को कितने सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब सबसे अलग क्वेश्चन है ये देखा जाए तो। ठीक है, सबसे अलग और बहुत ही प्यारा राज दुलार। एक क्वेश्चन और लेता
हाउ मच 66 2/3, बच्चे को ज्यादा ही डिस्टेंस लिख दी, टाइपिस्ट है हमारे, तो हमारा टाइपिस्ट भी बड़ा खतरनाक है। 66 2/3 आपको पता होना चाहिए। 66 2/3, ध्यान से देखना इस चीज को। हाउ मच 66 2/3 percent of 312 exceed as 200? हाउ मच 66 2/3, 66 2/3 बच्चा कितना होता है? 2/3, 2/3 एक्सीड मतलब 312 का 2/3 104 मतलब 208। ये 208 जो है 200 से कितना एक्सीड है? सर 8 एक्सीड है। कमेंट करो यस और नॉट। क्या बच्चों क्लैरिटी है? फटाफट कमेंट करो। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये थोड़ा इनकम बेस्ड क्वेश्चन लेने आने वाले हैं, बहुत मजेदार आने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10th करने हैं। ए की इनकम 25% मोर देन है बी की इनकम से। साफ साफ बोला गया, ए की इनकम 25% मोर देन है बी की इनकम से। आइए इसका मतलब क्या हुआ? ए की इनकम 25%, ये ए है और ये बी है ना। हमारा टारगेट बच्चा 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आराम से करेंगे, एक क्वेश्चन को समझेंगे। ए की इनकम 25% मोर देन, मतलब अगर इसकी इनकम 100 है तो इसकी इनकम 125 है। कमेंट करो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? ए की इनकम 25% है मोर देन के, मतलब अगर उसकी इनकम 100 है तो 125 है। क्लैरिटी है? बी की इनकम व्हाट परसेंट, बी की इनकम व्हाट परसेंटेज, मतलब ये जो बी की इनकम है 100, ये 125 का कितना परसेंट है? साफ साफ बोल रहा है क्लैरिटी में। कोई डाउट किसी को? तो आप बोलेंगे जगह सिंप्लीफाई करते 25 5 जा 25 4 जा, तो बी की इनकम 80%। हाँ या ना बताइए फटाफट, यस और नॉट। क्या है क्लैरिटी है? फटाफट कमेंट कर दो। राइट आंसर हो गया इज 80% इज द राइट आंसर। बी की इनकम 80%। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक चीज को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन सीरीज का 11th क्वेश्चन। इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, ये ए है और ये बी है, ये 100 है, ये 125 है। यदि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, देन हाउ मच डज परसेंट बी अर्न लेस देन, तो बी जो है ए से कितना परसेंट लेस कमाता है? तो सर बी जो है ए से 25% लेस कमाता है। किससे सर? ए से। इनटू के कितना? 100, 25 5 जा इनटू के 20, राइट आंसर 20। कमेंट करो फटाफट, कितना मजेदार क्वेश्चन है बताओ। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास इसको सॉल्व करने का बच्चा एक तरीका और है। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं जब हमने प्राइस और क्वांटिटी वाले क्वेश्चन करे थे, प्राइस और क्वांटिटी या दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, याद है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है, जैसे ए अर्न्स 25% मोर देन बी अर्न्स, देन बी अर्न्स कितना? ए बी से 25% ज्यादा कमाता है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है। 25 कितना लिखेंगे? 1/4। अगर ये 1/4 है तो दूसरा वाला 1/5 होगा। 1/5 कितना होता है? 20%। चलो इसको और भी डिटेल में देखेंगे और भी तरीके से, ठीक है। एक बार कमेंट करो फटाफट सबको, क्या क्लैरिटी है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12th की तरफ। आओ अब आइए क्वेश्चन नंबर 12th की बाहर। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाले बच्चे, यहां से क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा आप करते हुए। ए की सैलरी 40% है बी की सैलरी से, ये ए है ये बी है। ए की सैलरी 40% है बी की सैलरी का, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है। ए की सैलरी 40% है बी की सैलरी का, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 40 होगा।
ए की सैलरी क्वेश्चन में मेंशन है, बी की सैलरी 25% है सी की, इसका मतलब हमने बच्चा पीछे से पढ़ना था। बी की सैलरी 25% है सी का, शुरू से करते हैं, ये 100 हुआ तो ये 25% है, 25% मोर नहीं है, 25% है, और सी हो गया 25 का 40%, 40 मतलब 10। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट, बोलो व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम इज ए। तो इन्हें पूछा सी की सैलरी जो है ए की सैलरी का कितना परसेंट है, ए की सैलरी जो है सी की सैलरी का कितना परसेंट, और सी की सैलरी 10 रुपए है और वो 10 100 का 10% है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना, फटाफट फरमाइए। क्या बच्चा क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बोलो यस और नॉट, फरमाइए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हुए नए नए क्वेश्चनों की बहार हम चेक करते हुए आओ। एक्स की इनकम 20% मोर देन वाई की इनकम से। ये एक्स भाई साहब है, ये वाई भाई साहब है। अगर ये 100 रुपीज कमाते हैं तो ये 120। सर फ्रैक्शन का भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये 20% 1/5, अगर ये 5 तो ये 6। कमेंट करो यस और नॉट। एक्स की इनकम 20% ज्यादा वाई से, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इनकम लेस देन एक्स। वाई की इनकम एक्स से कितने परसेंट लेस है? 20 लेस है, 120 से इंटू का 100, 100/6, 16 2/3%। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। 16 2/3%। क्या क्लैरिटी है? यस और नॉट, हाँ या ना? क्या बच्चा क्लैरिटी है? बताइए। फटाफट कमेंट कर दो। कोई भी डाउट है फटाफट बताइए, क्या क्लैरिटी है? आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन, क्या मजा आने वाला। आइए, ए की सैलरी 25% मोर देन है बी की सैलरी का। ये भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है, ये 100 है, ये 125 है। कमेंट करो यस और नॉट। ए की सैलरी 25% मोर देन, तो बी की सैलरी कितने परसेंट लेस है? तो बी की सैलरी 25 लेस है, 125 है। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन अभी करा था। और बच्चों देखो, कंसेप्ट हम इससे बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा हो बच्चा कंसेप्ट हम इससे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, किसी को भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आपको इसकी ग्रुप में जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट की वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 पे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। आओ। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। अपनी कुल आय में से मिस्टर कपूर 20% हाउस रेंट, घर के किराए पे खर्च कर देते हैं अपने कुल आय में से। हाउस रेंट आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, अपनी कुल आय में से मिस्टर कपूर हाउस रेंट पे खर्च कर देते हैं। 70% ऑफ द रेस्ट, 70% रेस्ट का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं। इफ ही सेव 1800 रुपए, 1800 रुपीज बचाते हैं, तो बताइए टोटल इनकम कितनी थी? आराम से निकालो फटाफट, खुद सॉल्व करो। कमेंट में आंसरों की छड़ी होनी चाहिए यार, लाइन होनी चाहिए आंसरों की, तभी तो मजे आएंगे कमेंट पढ़ने में, है कि नहीं? लगी रहनी चाहिए छड़ी। आओ, टोटल इनकम स्पेंड्स, अगर वो 100 रुपए कमाते हैं तो बच्चा 20 रुपए खर्च कर देते हैं हाउस रेंट पर, 80 रुपए बचे रेस्ट, हाँ या ना? और रेस्ट ऑन 70% ऑफ द रेस्ट, 70 रेस्ट का 70%, 70% मतलब 56 वो खर्च कर देते हैं बच्चा किस पर? हाउस होल्ड पर। तो बचाया कितना?
रेस्ट 80 माइनस 56 24, 50 70 80। उसके बाद जो उनकी सेविंग है 1800 रुपए, जो 24 है वो एक्चुअल में है 1800 रुपए। तो एक है 6 3 जा 18, या सीधा 12 2 जा 75 टाइम्स हो गया। कमेंट करो यस और नॉट। 12 2 जा 24, 12 6 12 5 जा 60, 75। इन्हें पूछा टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम इसका 75। क्या क्लैरिटी है या नहीं, फटाफट बताओ। राइट, ऑप्शन नंबर 4। फरमाइए, बताइए फटाफट, क्लैरिटी दीजिए, क्या इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना। क्या बच्चा क्लैरिटी है सबको, सही है, बेस्ट है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन का आंसर छुपाता हुआ मैं। ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 66 2/3 खर्च कर देता है, एंड सेव 1200 रुपीज पर मंथ, और हर महीने 1200 रुपए बचाता है। हिज मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा। आराम से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, खुद करो सवाल एक बार, बच्चे एक बार खुद निकालिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में जब आप खुद निकालेंगे। ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3, 66 2/3 मतलब 2/3। सबसे पहले तो आपको इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना होगा। 2/3 क्या होता है, अपना स्पेंड है, उसके खर्चे हैं उसके, मतलब अगर आप जानते हैं अगर वो 3 रुपए की इनकम कमाता है, दैट इज द इनकम, तो एक्सपेंसेस हैं 2 रुपए। तो आप बोलेंगे 3 में से 2 रुपए उसको खर्चे करता है, तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, अगर 3 रुपए है तो सेविंग कितनी है, एक एक्चुअल में सेविंग कितनी है, एक्चुअल में सेविंग है 1200 रुपए, दैट इज द 1200 टाइम्स। तो इसका 1200 टाइम्स इनकम हो गई 3600। कमेंट करो फटाफट यस और नो। लेकिन इसने पूछा इस मंथली एक्सपेंसेस, इनकम से मतलब ही नहीं है भाई साहब, हमें तो मतलब ही नहीं है, हमें तो खर्चे से मतलब है, तो खर्चा हुआ 2400। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है, इनकम पूछेगा 3600, एक्सपेंसेस पूछेगा 2400। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हुए हम बहुत बेहतरीन तरीके से, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी। क्या आप निकालना चाहेंगे आंसर, या मैं खुद फटाफट आंसर दूं इसका। मैं होप करता हूं कि आप मुझे आंसर बताएंगे बहुत प्यारे तरीके से, तभी मजा आने वाला बच्चा। ए की इनकम 10% ज्यादा है बी से, ये ए है, ये बी है, ये 100 है, ये 110 है। कमेंट करो, ए की इनकम 10% ज्यादा है बी से। लेट्स बी इनकम इज x% लेस देन, तो बी की इनकम कितने परसेंट लेस है, तो आप बोलोगे 10 लेस है 110 से, इंटू के 100, तो आप बोलोगे 91/11%। कमेंट करो यस और नॉट, बोले फटाफट, क्या क्लैरिटी है। चले आगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं, आपको आंसर बताना है बच्चा। आइए, कलर चेंज कर दें, लो कलर चेंज कर दो। इफ ए एक्सीड बी बाई 40%, ये ए है, ये बी है, ये 100 है, ये 140 है। कमेंट करो, दैट इज क्लियर और नॉट। ए एक्सीड बी बाई 40%, ए बी से 40% ज्यादा है, देन सी बाई 20%। जब देखो ए से कंपेयर हो तो सबसे पहले शुरू से किया करो स्टार्टिंग,
ए बी से 40% है, बी इज लेस देन बाई सी 20%, बी सी से 20% लेस है। तो कहानी शुरू से करो, सबसे पहले पीछे से। बी 20% लेस है, तो अगर ये 100 हुआ तो ये 80 है, तो ये हो गया 20% लेस। ए जो है 40% ज्यादा है, तो इसका 40% बच्चा कितना होता है 32, तो 32 112। तो ए और सी का रेशियो बताना है, ए रेशियो सी पूछा है, ए हो गया 112, सी हो गया 100, तो 2 5 जा 4 2 जा 8 28 25। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या है क्लैरिटी है? 28 25 इज द राइट आंसर। फटाफट बताओ, इट इज क्लियर और नॉट? 18 का राइट आंसर हो गया 28 रेशियो 25, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार फटाफट कमेंट कर दो, क्या ये क्लैरिटी है, क्लियर है या नहीं? चले, क्वेश्चन नंबर 19 और थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा करते हुए, मतलब हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया क्वेश्चन का। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा टारगेट बच्चा क्लियर है। देखो 19 30 मिनट में हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले 50 मिनट में सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक है? 2 numbers are in the ratio 2:3। समझो ध्यान से, 2 numbers are in the ratio 2:3। दो नंबर 2:3 के अनुपात में है। If 20% of the smaller number added to 20, छोटे नंबर के 20% 20 में ऐड कर दें, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर, जो बड़े नंबर के 10% के बराबर, एंड 25 और 25 के बराबर। तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? खुद करो एक बार बच्चा, मैं खुद ही समझाऊंगा एक क्वेश्चन को बहुत प्यारे तरीके से, मैं चाहूंगा खुद आंसर निकालें। तो छोटा नंबर कौन सा? 100, 160, 180 या 200? खुद करो सॉल्व। खुद करिए सॉल्व फटाफट। आओ, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर 2:3 के रेशियो में है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, 2:3। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है? इफ 20% ऑफ द स्मॉल नंबर एडेड टू 20, अब हमें ये तो क्लैरिटी नहीं है कि कौन से 20%। अब जब 20% ऐड कर रहे हैं बच्चा, तो हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो अगर ये 2x हुआ तो ये 3x है। तो 20% ऑफ अ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर 2x का 20%, 2x अपॉन 5, 20 में ऐड कर दें, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ द लार्ज नंबर। तो वो बड़े नंबर और 25 के 10% के बराबर है। कमेंट करो, क्या है क्लियर हो रहा है सबको? बच्चा क्या है क्लैरिटी हो पा रही है? यस और नॉट? 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, यदि छोटे नंबर का 20% 20 में ऐड कर दें, is added to 20 is equal to sum of 10% of large number, 10% of large number, 10% सबसे बड़े नंबर का 10% एंड 25%। तो हमने यहां सबका 10% निकाल लिया, तो वो कह रहा है 10% ऑफ लार्ज नंबर प्लस के 25, इसके सम के बराबर है। क्या क्लैरिटी है? तो ये कितना हो गया? x अपॉन 5 हुआ कि नहीं? ये हो गया -5। एक बार दोबारा देखो, हमें कोई मिस्टेक तो नहीं करी बच्चे, एक बार दोबारा समझो। 2 नंबर्स 2:3 के रेशियो में 2x और 3x, 20% ऑफ स्मॉलर नंबर 20% 1/5 इज एडेड टू 20 में ऐड करें, इज इक्वल टू सम ऑफ, ये किसके बराबर है? सम ऑफ 10% और लार्ज नंबर एंड 25। बड़े नंबर का 10% है बच्चा यहाँ, तो 10% का मतलब 1/10 होना चाहिए।
इक्वल टू 1/10, 10% है ना। अब ठीक है, ये हो गया 5। जब सिंप्लीफाई करेंगे मैं बता दूं तो ये 2x अपॉन के 5 माइनस के 3x अपॉन के 10, एलसीएम 2x अपॉन 10। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। तो x बराबर हो गया बच्चा 50। बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? तो x स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया? 100। 50 इंटू 200। फटाफट फरमाइए क्या क्लैरिटी है या नहीं? फटाफट कमेंट चाहिए मुझे। इट इज क्लियर और नॉट? 19 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 19 टू जा 38। तो 2 मिनट लग रहा है हमारे क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 20 चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा, 20वां क्वेश्चन। आइए, 2 numbers are respectively 20% and 50% more than the third number। 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से 20% और 30%, 50% ज्यादा है, तो रेशियो ऑफ द नंबर, ये ए है, बी है, सी है, ये 100 है, तो ये 120 हो गया और ये 150 हो गया। कमेंट करो द रेशियो ऑफ द 2 नंबर। तो 2 नंबर का रेशियो कितना हो गया? 120, 150, 3 4 जा 12, 3 5 जा 2:5। कमेंट करो फटाफट, सबसे कमेंट चाहिए भाई मुझे, फटाफट कमेंट करिए। क्या सबको क्लैरिटी हो गई क्या हो रहा है इसमें? बच्चा सबको क्लैरिटी है? किसी को भी ऐसे कोई डाउट लग रहा हो कि सर क्वेश्चन क्लियर ना हो रहा हो तो एक बार तुरंत मुझे कमेंट करो। आओ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, इसको बोलेंगे नाइस क्वेश्चन। ये नाइस क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, मतलब जो, अगर देखो जब मैं बोलता हूं रेशियो 3:2 है तो डिफाइन नहीं होता कि एक्चुअल में कितना कितना है। जब मैं बोलता हूं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, दैट मींस नॉट क्लियर कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। साफ साफ बोला गया 20% ऑफ बॉयज एंड 30, और अब 20%। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसा करें कि इसको 3x माने और इसको 2x माने, क्योंकि हमें वेरिएबल मानने से कुछ मिलेगा नहीं, हम हमेशा मान के चलते हैं इतने बॉयज और इतने गर्ल्स। कमेंट करो सर 3 और 2 क्यों नहीं मान रहे? 3 और 2 भी परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, पॉइंट में दिक्कत हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आंसर सेम ही आएगा। 300 200 भी अज्यूम कर सकते हैं। 20% ऑफ द बॉयज, 20%, तो इसका मतलब 30%, 30 बॉयज हैं, तो 20%, इसका 20% 1/5 6 जो है स्कॉलरशिप होल्डर है, तो स्कॉलरशिप होल्डर जो है 6 है, तो नॉट स्कॉलरशिप होल्डर कितने हो गए? 24। 30% गर्ल्स है, तो स्कॉलरशिप होल्डर जो है 30% का मतलब बच्चा कितना हो गया? वो भी 6 है, तो नॉट कितना हो गया? 14। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट, तो कितने के पास स्कॉलरशिप नहीं है? सर 38 के पास नहीं है। टोटल कितने बच्चे? 50। तो कुल मिलाकर आप भी जानते हैं स्कॉलरशिप तो होती ही कम के पास है, 76% बच्चों के पास स्कॉलरशिप नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कितना नाइस क्वेश्चन है, कमेंट करो, है कि नहीं प्यारा क्वेश्चन? बताओ, आप खुद ही बताइए, है कि नहीं मस्त क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे हमारे, ठीक है। आइए, तो लगभग हम आज एक ट्राई करेंगे 20% ऑफ ए, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम 2 क्लासों में ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन खत्म कर दें। मतलब हमारे पास 25 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट है बच्चा, 25 क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। 25 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट है, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, समझना। 20% ऑफ ए
बराबर 30% ऑफ बी। 20% बच्चा मतलब कितना होता है 1/5। 30% 3/10 C/6। ये तीनों बराबर है 1/5 3/10 3/10 बच्चा बी आएगा यहाँ 3/10 बी C/6 ए बी रेशियो बी है। तो मैं आपको बता चुका हूं अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार देख लो, मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भी डेटा इस तरह से हो, जैसे यहां क्या लिखा A/5 3B/10 C/6, ऐसा डेटा कभी भी लिखा हो, आपसे पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बोलिए मैं आपको अप्रोच बता चुका हूं, नहीं देखिए जैसे देखिए इसको कवर कर लिया करो। जो दिख रहा है इनकी मल्टीप्लाई 3 अपॉन, जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 1/20। अब देखो इसको कवर किया, जो दिखा इनकी मल्टीप्लाई 1/30, इसको कवर किया इन दोनों की मल्टीप्लाई 3/50। कमेंट करो यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है बोलो, बताइए फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। ठीक है 1/20 1/30 3/50। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप बोलोगे नीचे वाले डिजिट का एलसीएम, देखो जीरो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया 20 नहीं 15, तो 60 कर लें, यहां से सिंपल हो रहा है। जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम में प्रॉब्लम हो, बड़ी डिजिट का मल्टीपल देखा करो। 5 2 10, 15 नहीं होगा 15, 30 बिल्कुल 30 है, तो कहानी खत्म। तो ये होगा 30, ये हो गया 15, ये होगा 30, ये हो गया 10, ये होगा 30, ये होगा 18। बोलो 15 10 18, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना, क्या क्लैरिटी है, फटाफट मुझे कमेंट चाहिए आंसर आपके। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो 23 2 जा 46 अप्रॉक्स हम 1 मिनट में, हर मिनट में बच्चे 2 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। ठीक है आइए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सिर्फ एंड वाटर इन द रेशियो इतना व्हाट परसेंट। आप इसी क्वेश्चन में आपको आनंद आने वाला है, मिक्सर एलिगेशन का भी इसमें आना, और मिक्सर एलिगेशन हम इसके बाद करा भी चुके हैं मेरे बच्चा, मिक्सर एलिगेशन का भी तड़का लगने वाला है बहुत प्यारे तरीके से। सिर्फ और वाटर का रेशियो, सिर्फ और वाटर का रेशियो बच्चा कितना दे रखा है 3:1। देन द परसेंटेज ऑफ सिर्फ इन द मिक्सचर, सिर्फ की परसेंटेज कितनी है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 3 है, 4 में से 25 75% सिर्फ है। कमेंट करो हाँ या ना, बोलो फटाफट। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है। क्वेश्चन नंबर कितना था 25, बहुत प्यारे तरीके से 25 क्वेश्चन को। ए मैन स्पेंड 75%, ये प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नाइस क्वेश्चन कैटेगरी में रखा गया हमने, बार बार आता है एग्जाम में। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। मतलब अगर 100 रुपए वो कमाया, टोटल इनकम 100 रुपए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर है 75, सेविंग कितना है 25। कमेंट करो फटाफट, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा अच्छा बना के लिखे, इनकम अगर है, ऐसे लिखते हैं, इनकम अगर है 100 रुपए तो 75% खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी है 25। यदि इसकी इनकम 25% इंक्रीज हो जाए, ध्यान से देखो ना, यदि इसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए, ध्यान समझे इस चीज को, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, यदि उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए, इनकम 20% इंक्रीज मतलब 120 हो जाए,
और ही इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाई 10%, और अपना एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा देता है। 10% का मतलब कितना हुआ बच्चा? पहले अगर वो 75 खर्च करता था, तो अब देखो इसमें भी दो चीजें, या तो अगर आप 75, एक और तरीका, ये भी परफेक्ट है, इसको दो तरीके से कर लेंगे। 75% का मतलब कितना होता है कि 1/10, 7.5 बढ़ा तो 7.5 82.5। कमेंट करो यस और नॉट। तो सेविंग कितनी हो गई? 120 माइनस 82.5, 9 माइनस 2 7, और ये हो गया आपका 1137.5। कमेंट करो यस और नॉट, हाँ है ना। तो इन्हें पूछा सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, तो सेविंग 12.5% इंक्रीजमेंट हुआ। ही सेविंग हैज इंक्रीज बाई 25 पर इंटू के 100, 25 4 जा 100 तो होगा 12 4 जा 48, अप्रॉक्स 50%। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव हो गया। देखा आपने इस चीज को? ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्यों हो गया? क्योंकि बच्चा इसमें हमने यूज कर लिया ये कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं इसको एक और तरीके से करता, एक और तरीका समझ लो, देखो अगर मैं इसको ऐसे करता, देखो अगर मैं इसको इस मेथड से करता, मान लो 75% खर्च करता है, 75% होता 3/4, होता है कि नहीं? एक आदमी 75% खर्च करता 3/4। यदि उसकी इनकम, मतलब अगर वो 4 रुपए कमाता है तो उसका खर्चा कितना है? 3 रुपए। तो उसकी सेविंग कितनी? 1 रुपए। आप 4 को 40 भी बोल सकते हो, 30 भी बोल सकते हो, 10 भी बोल सकते हो। कमेंट करो पहले फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है इसमें? क्या इसमें क्लैरिटी है? एक आदमी साफ साफ लिखा है 75% ही इंक्रीज बाई 7। अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हुई, 20% का मतलब 1/5, 8 रुपए तो 48 हो गए। ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर 10%, तो 10% का मतलब 3, 33 हो गया। तो बच्चा सेविंग कितनी आ गई? साफ साफ लिखा है सेविंग कितनी आ गई उसकी, यहां दिखा दें इसको। सेविंग 48 माइनस का 33, 25। तो जहां पहले 10 रुपए खर्च होते थे वहां 25 रुपए, 15 रुपए का इंक्रीमेंट 10 पर इंटू के 100। एक बार देखो, इंक्रीमेंट इनकम 25, ये तो क्लियर है, 3/4। अच्छा इंक्रीज हुई 20%, 1/5 48 हो गया। एक्सपेंडिचर 10%, 333, 33 15 आएगा। बच्चा हम क्या कर रहे हैं? तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो ओवरऑल कितना है? 50%। देखो कितना कैलकुलेशन आसान पड़ी। अब पहले वाले में देखो, ये पहले वाला मेथड है जिसमें कैलकुलेशन कितना ज्यादा है, 37.5 ही और आ गया थोड़ा सा। सही है, वैसे हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कितना आसान पड़ी। कमेंट करो हुई कि नहीं, फटाफट कमेंट चाहिए। क्लैरिटी है? यस और नॉट। 25 क्वेश्चन बच्चा हम कर चुके हैं प्रैक्टिस के, बहुत दमदार तरीके से, ठीक है ना। तो दोनों जगह प्रॉफिट हो गया इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आइए, ए मैन स्पेंड 75। अच्छा ये वही है बच्चा, आई थिंक, एक सेकंड देखना, ये वो क्वेश्चन वही है। 75 20 10 75, ये वही है बच्चा। इसका आंसर अभी हम निकाल चुके हैं 50। आंसर रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आओ। If the income of Mohan is 150% higher than that of महेश, मोहन की इनकम महेश से 150% ज्यादा है। मोहन की इनकम महेश से 150% ज्यादा है। बाय व्हाट परसेंट देन द महेश इनकम लेस। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन होमवर्क लें और यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चे। होमवर्क एक क्वेश्चन और दे दो होमवर्क के लिए, और यहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट, मुझे याद दिला देना 27 से स्टार्ट होना है। और ये भी आपका नेक्स्ट होमवर्क है। ये प्राइज वाले कितने हमने करे प्रैक्टिस क्लास में जब हमने पढ़ाया था, ठीक है बच्चा। तो मैं बता दूं कुछ बच्चों को जो पूछ रहे थे इंफॉर्मेशन के लिए, बच्चा ADA 247 आपके लिए लेके आया है दमदार तरीके से।
आप बच्चों हमारे साथ, चाहे आप CUT LLB वाले हैं, PG वाले, चाहे आप क्लैट वाले, दोनों ही हमारे साथ पेड बैच में जानते हैं बच्चा, हम जाने जाते हैं कंटेंट के लिए अपने। तो अंडर ग्रेड में आना लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और जैसे ही आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे बच्चा, आपके सामने है क्लैट एग्जाम। क्लैट आपके सामने ये है। तो क्लैट में आपको इंफॉर्मेशन के लिए अचीवर्स यहां पे आएंगे और आप देखेंगे 20 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट सीरीज बहुत ही प्यारे तरीके से आपको मिल रही है। तो बच्चों क्लैट की तो टेस्ट सीरीज ही बहुत कॉस्टली होती है, और इसी के साथ 148 ई बुक्स। देखिए DI की आपके पास 10 ई बुक्स हैं, रीजनिंग की आपके पास एप्टीट्यूड 33 बुक्स हैं, रीजनिंग के 36 बुक्स हैं। तो कुल मिला के आपकी इतनी जबरदस्त तरीके से 148 ई बुक्स हैं। इसके अलावा ये इंक्वायरी नंबर है, इसके अलावा सब कुछ स्टडी प्लान, सारा का सारा स्टडी प्लान है। किसी भी स्टडी प्लान पे आप जाके पा सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होंगे, विद PDF होगी, हैंड आउट होंगे। आपको करना केवल इतना है, यहां पे आना बाय नाउ पे, कोड लगाना Y696। जैसे Y696 कोड लगाते हैं आपको जबरदस्त मिलता है डिस्काउंट। ठीक है, Y696 बोलिए, Y696। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर DU और LLB के लिए, तो आपको आना है यहां पर अड्डा 247 यहां पर वाले पोर्शन पे। जैसे ही आप आएंगे अड्डा 247 वाले पोर्शन में, अंडर ग्रेड लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपका DU CUT LLB ये वाला। जैसे ही आएंगे PG के लिए बच्चा, आपको जबरदस्त तरीके से बैच मिलने वाला है। CUT PG के लिए आपको पूरा 80 टेस्ट सीरीज मिल रही है। बताइए 80 मोर देन है यार। कोड याद रखिए बच्चा, जिससे जैसे ही आप कोड लगाएंगे आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, मेरे पास खुद ही मेल आ जाएगा Y696 कमेंट करो, 7000 में आपको सीधा सीधा आपको पूरा Y696। ठीक है।